देखो, हर चीज़ जो होता है ना सही समय पे ही शोभा देता है। बेमौसम की बारिश जो होती है ना नुकसान करके जाती है। इंसान उसी बारिश को कोसने लगता है, लेकिन जब बारिश का मौसम आता है, रेनी सीजन का समय आता है, उस समय बारिश होती है तो किसान भी झूम उठते हैं, क्योंकि वो एक्चुअल खेती का टाइम होता है। किसानों को वर्षा की ज़रूरत होती है, बारिश होगा तभी धान की रोपाई होगी। कहने का मतलब क्या होता है ना कि हमारे जीवन में भी ना हर एज बना हुआ है एक पर्टिकुलर काम करने के लिए, और वो काम उसी एज में शोभा देता है। आज के टाइम में खासकर जिस हम डिजिटल युग में रह रहे हैं ना, बच्चे क्या करते हैं, मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल पे ही वो पूर्ण रूप से डिपेंडेंट है। देखो, मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोबाइल जो है एजुकेशन का पार्ट बन गया है, पढ़ाई का पार्ट बन गया है। लेकिन मोबाइल का अगर आप इंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करते हो, गलत ढंग से इस्तेमाल करते हो, गलत वीडियो देखते हो, गलत इन्फॉर्मेशन सर्च करते हो, तो वो आपके लिए ही वैसे ही नुकसान है जैसे गलत समय पे असमय हुआ बारिश। वो क्या करता है, पौधों के लिए नुकसानदेह हो जाता है, खेती को मार देता है, ख़त्म कर देता है। और फिर क्या हो जाती है, अनाज की कमी हो जाती है, अनाज का मूल्य बढ़ने लगता है। हमारे जीवन में ना यही नियम, यही लॉ काम करता है। होता क्या है ना कि हर पर्टिकुलर एज ग्रुप में इंसान को वो काम करना होता है। इंसान का पढ़ने का समय होता है, स्कूल बच्चा जाता है, उसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि उस समय उतना देर वो पीरियड उसको पढ़ना है। अब स्कूल का जो क्लास चल रहा है, बच्चा छोड़ के गेम पीरियड एंजॉय करे, डांस में चला जाए या इधर उधर घूमता रहे, तो वो भी उसके लिए नुकसानदेह है। वो पढ़ने का समय, उसको पढ़ने का काम है। हाँ, एक बच्चा है स्टूडेंट लाइफ में, उसका प्रथम कर्तव्य क्या है, मोबाइल लेके ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करना, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करना, ताकि उसका माइंड जो है खुलता जाए। माइंड जितना ज़्यादा खुलेगा ना, अंदर से ज्ञान की जो सागर है, ज्ञान की गंगा है, वो फूटेगी। लेकिन होता क्या है ना कि लोग मोबाइल को गलत ढंग से इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने मन को कुंठित कर रहे हैं। जैसे टीवी, आप टीवी देखते रहते हो तो टीवी में तो कंटिन्यूअस ना नाटक चल रहा है, पिक्चर चल रहा है, सॉन्ग चल रहा है, कुछ चलता रहता है। लेकिन आप चुपचाप बैठ के देखते रहते हो, तो आपका क्या होता है, माइंड का प्रोडक्शन शक्ति खत्म हो जाता है। बहुत लोग टीवी के एडिक्टेड हो जाते हैं। वो जो टीवी में सीरियल आता है उसको छोड़ ही नहीं सकते। अगर गलती से लाइन कट गया तो उस समय वो बावला हो जाते हैं, उन्मादी हो जाते हैं कि क्यों लाइट कट गया। उस समय वो बेचैन होने लगते हैं, क्योंकि उनके माइंड को आदत लग गई है, एडिक्टेड हो गए हैं कि अब हमको उस समय ये सीरियल देखना ही है, या उस समय वो जो मैच आ रहा है वो हमको देखना ही देखना है। एक्चुअली इंसान ये एडिक्शन में चला जाता है। आजकल जो बच्चे हैं, खासकर स्टूडेंट लाइफ में ना, वो करते क्या है, वो भी मोबाइल के एडिक्टेड हो चुके हैं। पढ़ाई करें या ना करें, मोबाइल को हर समय चुटपुट 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 करते रहेंगे। उससे होता क्या है कि उनका कंसंट्रेशन लेवल कमज़ोर होने लगता है, और वो उनके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदेह होता जाता है। और वो समझते नहीं हैं कि कैसे इसके गिरफ्त में आ गया, और उनका जो पढ़ाई का एक लंबा समय था वो निकल गया, वो ख़त्म हो गया। और फिर कहेंगे, अरे क्या करें, मेरा भाग्य ख़राब था, हम तो सब कुछ किए लेकिन फल नहीं मिला। फल देखो मिलता ही मिलता है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, मेहनत का फल हमेशा ही हमेशा मिलता है। कभी तुरंत मिल जाता है, कभी लंबे अंतराल पे मिलता है, लेकिन मिलता ही मिलता है। पैसा भी मेहनत से कमाया जाता है, ज्ञान, डिग्री, नॉलेज भी मेहनत से ही लिया जाता है। इन दोनों चीज़ में ना कोई शॉर्टकट मेथड नहीं होता है। जो ईमानदारी से काम किया है, भगवान उसके कर्म को देखता है कि हाँ ये डिजर्व करता है, उसको नंबर भी देता है, उसको अच्छा कॉलेज भी देता है, उसको अच्छा रैंक भी देता है। लेकिन जो लोग जीवन में कर्म से भागते हैं, कर्म के प्रति ऑनेस्ट नहीं थे, उधर उधर ताका झाके करते हैं, मतलब मोबाइल देखेंगे, माँ बाप को दिखाएंगे कि हाँ हम पढ़ रहे हैं, टीचर को धोखा देंगे, ऐसे लोग बेसिकली दूसरे को धोखा नहीं देते, सबसे पहले धोखा अपने आप को देते हैं। अपने कर्म से अपने आप को मार रहे हैं, और भविष्य में इसका बड़ा ही बुरा परिणाम होने वाला है। इसलिए हमेशा कर्म के प्रति सचेत रहा करो। और एक समय के बाद ना, जब अच्छे से इंसान सेट कर जाता है, तो उसके पास मोबाइल अगर देखता भी है, उसको आनंद आता है। जैसे बच्चा पार्टी कर रहा है, तो भाई पार्टी कर रहा है तो उसका कोई कारण भी होना चाहिए कि मैंने बहुत अच्छा रैंक लाया, बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिया, तब मैं जाके पार्टी करूँगा, अपने दोस्तों को खिलाऊँगा। और सबसे बड़ी बात, पार्टी करने का भी एक एज होता है। जब मैं पूर्ण रूप से पैर पे खड़े हो जाऊँगा, बहुत अच्छी जॉब में आ जाऊँगा, तब मैं खुले दिल से पार्टी करूँगा। अपने काफ़ी सारे जो दोस्त हैं, बटालियन हैं, हाँ पुराने मित्र हैं, सबको बुला के पार्टी खिलाऊंगा, ना कि माँ बाप के पैसे पे पार्टी करना। वो तो बेसिकली पार्टी नहीं हुआ, वो बता रहा है कि आप कितने निकम्मे नालायक हो कि माँ बाप के पैसे पे पार्टी कर रहे हो। मतलब वहाँ आपकी योग्यता नहीं है, वो तो माँ बाप की योग्यता को दर्शा रहा है कि आप माँ बाप से पैसा लेके पार्टी कर रहे हो। इसलिए हमेशा फोकस होना चाहिए आपके कर्म पे, कर्तव्य पे, कि मेरा प्रथम कर्तव्य क्या है। और कभी भी जीवन में ना निराशा का भाव नहीं लाना चाहिए। ठीक है, असफलता मिल रही, लेकिन वो असफलता है नहीं, वो आपको किसी और काम के लिए प्रिपेयर करिए। लेकिन लोग करते क्या है, कर्म से बचने के लिए तुरंत हार मान लेते हैं, तलवार फेंक देते हैं, अरे हमसे नहीं होगा, हम बहुत कोशिश किए। भाई क्यों नहीं होगा, वो होगा, बिल्कुल होगा। सही सोच से सही स्ट्रैटेजी बनाओ, सही गोल लक्ष्य तय करो, फिर आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। थोड़े बहुत सेटबैक आते हैं ना, उससे अपने आप को कमज़ोर मत किया करो, मन में सही सोच डाल के आगे बढ़ने की कोशिश करो।